फ़लस्तीन, पैलेस्टाइन, इस्लामी इतिहास, मजहबी एहसासात और सियासी जद्दोजहद का नाम है। यह इलाका सदियों से दुनिया के लिए अहमियत रखता है। यहाँ पैगंबरों का वतन रहा है, अल्लाह के नबी भेजे गए और यहीं पर दुनिया की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद मस्जिद ए अक्सा मौजूद है। फ़लस्तीन अरब दुनिया का वह इलाका है जो एशिया के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है। इसके चारों तरफ जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान जैसे मुल्क है। अल-कुद्स, जेरूसलम इसकी सबसे अहम और पुरानी शहर है, जिसे तीन बड़े मजहब इस्लाम, ईसाई और यहूदी बराबर मुक़द्दस मानते हैं। मगर मुसलमानों के लिए इसका दर्जा कुछ और ही है। कुरान में इसे अर्जे मुक़द्दस कहा गया है। यह सरजमीन नबियों का मरकज रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सभी का रिश्ता इस ज़मीन से रहा है। मस्जिद ए अक्सा, जिसे बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र है। यह मक्का की मस्जिद हराम और मदीना की मस्जिद नबवी के बाद तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद है। एक पहली किबला। इस्लाम की शुरुआत में मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त मस्जिद ए अक्सा की तरफ रुख करते थे। बाद में हुक्म आया कि किबला मस्जिद हराम काबा की तरफ कर दिया जाए, लेकिन इस मस्जिद का पहला किबला होना इसकी महानता को और बढ़ा देता है। 2 इसरा और मेराज। हजरत मोहम्मद का सफर इसरा और मेराज यहीं से शुरू हुआ। मक्का से बुराक पर सवार होकर आप मस्जिद ए अक्सा पहुंचे और यहाँ सभी नबियों की इमामत करवाई। फिर आसमानों की सैर का मुक़द्दस सफर हुआ। यह वाक़िया मस्जिद ए अक्सा को मुसलमानों के दिल में और गहराई से बसा देता है। 3 कुरान में जिक्र। सूरह इसरा की पहली आयत में मस्जिद ए अक्सा का नाम लेकर अल्लाह ने उसकी बरकत और फजीलत बयान की है। साल 1948 से पहले फ़लस्तीन में ज्यादातर आबादी मुसलमान और ईसाई अरबों की थी, मगर जब ब्रिटेन ने अपनी नीतियों और पश्चिमी ताकतों की मदद से यहूदियों को यहाँ बसाना शुरू किया तो अरब और यहूदियों के बीच टकराव बढ़ने लगा। 1948 में इसराइल का गैरकानूनी क़याम हुआ और लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से निकाले गए। इसे नकबा यानी तबाही का साल कहा जाता है। आज तक लाखों फ़लस्तीनी दुनिया भर में शरणार्थी रेफ्यूजीज की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसराइल ने धीरे धीरे फ़लस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक, गजा और बैतुल मुक़द्दस की पवित्र जमीन आज तक जंग और खून-खराबे का मैदान बनी हुई है। मस्जिद ए अक्सा पर हमले। इसराइली फौजें और बस्तीन साज सेटलर्स बार बार मस्जिद ए अक्सा पर चढ़ाई करते हैं। मुसलमानों को नमाज से रोका जाता है, बुजुर्गों और औरतों को पीटा जाता है। रमजान के मुक़द्दस महीने में भी नमाजियों पर बर्बरता की जाती है। यह सब दुनिया देखती है, लेकिन बड़ी ताकतें खामोश रहती है। फ़लस्तीनी अवाम की कुर्बानियाँ। फ़लस्तीन के लोग पिछले 70 साल से जुल्म का सामना कर रहे हैं। गजा की मासूम आबादी बार बार बमबारी का शिकार होती है। बच्चे, औरतें और बूढ़े अपने लहू से मस्जिद ए अक्सा और अपनी जमीन की हिफाजत कर रहे हैं। हर रोज उनकी शहादतें इस बात की गवाही देती है कि फ़लस्तीनी अपने वतन और मस्जिद ए अक्सा को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी जद्दोजहद दुनिया के लिए सब्र, बहादुरी और ईमान की मिसाल है। मस्जिद ए अक्सा सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम की अमानत है। जैसा कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी हमारी है, उसी तरह मस्जिद ए अक्सा भी हमारी है। हमें चाहिए कि फ़लस्तीन के मसले को अपनी दुआओं में याद रखें, मीडिया और सोशल मीडिया पर इस सच्चाई को फैलाएं, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए मानवीय और तालीमी कोशिशें करें, उम्मत को जागरूक करें कि मस्जिद ए अक्सा की हिफाजत हमारी ईमान की निशानी है। फ़लस्तीन और मस्जिद ए अक्सा सिर्फ एक जमीन या इमारत नहीं है, ये हमारी तारीख, हमारी पहचान और हमारे ईमान का हिस्सा है। इसराइली जुल्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, फ़लस्तीनी अपनी कुर्बानियों से साबित कर रहे हैं कि एक दिन आज़ादी जरूर हासिल होगी। मस्जिद ए अक्सा की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। यह वही जगह है जहां से नबी करीम आसमानों की सैर के लिए गुजरे थे, और मुसलमानों का यकीन है कि एक दिन फिर यह मस्जिद आज़ाद होकर उम्मत मुस्लिम के हाथों में होगी।